सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है। तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है 1992 पीएमटी में। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं और हम पढ़ते जाएं, आप देखते जाओ कि क्या गिवन है। लिखा है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स। ये तो मालूम हो गया कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, यूज क्या होगा बात की बात है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है उसका ए 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम एसआई सिस्टम में चेंज कर लेंगे। आप देखते भी जाओ, नोट करते जाओ अपने पास और लगाओ अपने आप। इसको पॉज करके वीडियो को, इसके बाद आप उसका सोल्यूशन देखोगे। रेजिस्टेंस दिया है आपका 100 ओम। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर का फंडा अभी हम बताते हैं, कई बार इसके पहले भी हम बता चुके हैं। इज चेंजेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? 1000 टेस्ला पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड 1000 टेस्ला चेंज हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बढ़ रहा है घट रहा है, चेंज हो रहा है। तो द करंट इन द कॉइल आपको निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लिया होगा, क्वेश्चन हटेगा। अब हम आ गए सामने, अब हमको देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें 20 टर्न्स है। ठीक है, अभी हमको नहीं मालूम क्या लगाना है, हमको जानकारी नहीं है। हमने कहा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 20। चलिए, उसका एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन दिया है वो दिया है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमारे पास होता है 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से करेंगे, और यहाँ स्क्वायर होता है, 2 बार होता है सेंटीमीटर, तो 2 बार 100 से करेंगे। तो 2 बार 100 से करोगे तो 10⁻⁴ आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर करोगे तो -4 होगा। और रेजिस्टेंस इसका जो दिया हुआ है वो दिया है 100 ओम। और कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको हम कई बार बता चुके हैं। देखो ये कॉइल है, ठीक है, और कॉइल का जो नॉर्मल होता है ना एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है कॉइल का। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्चुअली में जो डायरेक्शन ली जाती है, थीटा लिया जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाता है वो लिया जाता है। और चूंकि ये एरिया वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए थीटा यहाँ पर 0 लिया जाएगा। 0 बार बार परपेंडिकुलर जरूर यूज करते हैं। उनको मालूम है, स्टूडेंट की आदत है परपेंडिकुलर बोले तो 90, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मतलब dB/t के साथ हो रहा है। dt दिया है 1000 टेस्ला पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें करंट कितनी पास होगी, ये बताइए। इसके पहले भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, उसमें आपने पढ़ा है कि भाई एक्चुअली में किसी भी सर्किट से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो सर्किट क्या करेगा, उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। नेचर का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने में किसी भी प्रकार के चेंज को अपोज करती है। ठीक है, जब आपसे कहा जाएगा पढ़ो तो आप पढ़ने का अपोज करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। और जो आपको मौका नहीं दिया जाएगा पढ़ने का, बोले हमको मौका नहीं दिया, हम तो आईएएस बन जाते। तो ये नेचर का प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं किसी भी कॉइल में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है -ΔΦ/ΔT। ये आप जानते हैं। बहुत स्मॉल चेंज है तो इसी को हम dΦ/dt लिख सकते हैं। तो वो डी और डेल्टा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा एवरेज वैल्यू होती है और डी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। वेरी स्मॉल चेंज में हम यहाँ पर डी का इस्तेमाल करते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है। अच्छा, माइनस से हमको मतलब नहीं है तो हम ऐसा करते हैं केवल dΦ/dt करेंगे। हम कहेंगे मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, केवल वैल्यू हमको चाहिए। माइनस तो केवल ये बताता है कि उसको अपोज किया जा रहा है। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज। और वोल्टेज का करंट क्या रिलेशन है? तो V बराबर IR होता है। तो ये भाई साहब हो गए IR इज इक्वल टू dΦ/dt। I की वैल्यू निकालेंगे तो 1/R
इंटू डी फाई अपान डी टी। अच्छा, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो यहाँ n टाइम्स हो जाएगा, हर एक टर्न से चेंज हो रहा है, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, तो जितने टर्न होंगे उतने टर्न से वो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, तो यहाँ n टाइम्स हो जाएगा, यहाँ भी n टाइम्स हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो उठा करके, ऊपर n कितना है, अच्छा फाई तो दिया नहीं गया है, तो फाई बराबर क्या होता है, bA। अच्छा, तो फाई को bA करो ना, तो n अपान आर डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या होगा, bA। ए बाहर हो जाएगा, n अपान आर इंटू ए, ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी। तो अब साफ साफ दिया है, सभी वैल्यू आपको दी हुई है, सब वैल्यू आप रख दीजिए उठा करके। हम इधर ऊपर रब कर रहे हैं इसको, तो जब वैल्यू रखेंगे ये निकल क्या रहा है, करंट है ना। तो आई बराबर क्या निकलेगा, एन हो गया 20, ए हो गया 25 इंटू 10⁻⁴, डी बी बाई डी टी हो गया 1000, 1 2 3, और अपान आर हो गया 100। अब आप कैलकुलेट कर लो उठा करके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूना 50 आ गया, एक जीरो ये और एक जीरो ये, इंटू 10⁻⁴। अब देखिए चूंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो 10 पावर में हम आंसर लिख देंगे, लेकिन चूंकि 10⁻⁴ नीचे ले जाओगे तो 10 पावर 4 पॉजिटिव आएगी, तो 1 2 3 4 0.5 एम्पियर इतनी करंट इसमें फ्लो होगी। तो इसका जो पार्ट आपका सही है, ये सी पार्ट इसमें सही है, करंट आ रही है 0.5 एम्पियर। ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि वैल्यू के साथ साथ यूनिट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के जरूरी है हम 0.5 एम्पियर लिखेंगे, 0.5 कूलाम लिखेंगे, 0.5 न्यूटन लिखेंगे, पता था वैल्यू 0.5 है, हमने यूनिट चेंज कर दी, तो यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1992 पीएमटी का